वो एंगल का वो है आपके पास 30 डिग्री के बराबर। यस तो मैम। एक अगर एंगल आपका थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आकांक्षा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज क्या होगा? मैम मैम 180 डिग्री माइनस थीटा। चलो वेरी गुड, आपको याद रहा इस बार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सम्राट? आपको बोला गया है कि सप्लीमेंट्री दोनों जो एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों का डिफरेंस आपके पास कितने के बराबर था? 30 डिग्री के बराबर है। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप? मैम मैं बताऊंगी। नहीं, सम्राट क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन? मैम क्या बोला क्या आपने? लाइन लिखी है यहाँ पे, जो क्वेश्चन कल दिया था उसमें लिखा था द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब यहाँ पे वैसे तो ये लाइन आनी थी कि डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड द सप्लीमेंट्री एंगल, बट हमने यहाँ पे ये इकट्ठा ही लिख दिया टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कि इनका डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या स्टेप आएगा नेक्स्ट? वो क्वेश्चन दिखाना है, एक मिनट। आप निकालो, कल क्या किया था आपने? कल कहाँ लिखा था क्वेश्चन? निकला? मिल गया। तो बताओ क्या आएगा लाइन यहाँ पे? बोलो। हेलो। मैं किसको बोल रहे हो? सम्राट को बोल रही हूँ मैं। सम्राट बताओ मुझे। मैम लेफ्ट हो गया आपने बोला। मैम हो गया क्या? आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, आप बोलो। मैम मिस आगे होगा मैम। 30 मैम, 30 प्लस की 30 प्लस प्लस क्या? थीटा। 30 प्लस थीटा। आगे। इज इक्वल टू। इक्वल्स टू आगे। बोलो। आगे सम्राट। हेलो। मैम आवाज नहीं आ रही। बोल रहा है क्या? नो मैम बोल नहीं रहा है। बताओ आगे क्या होगा सम्राट? लेफ्ट हो गया अगर आपने जोर से बोला। जोर से बोला नहीं, मैंने नॉर्मली बोला। मैम हो गया। हाँ सम्राट बताओ। मैम इसके आगे होगा मैम कितना? कितना होगा? एक बात मैं बोल दूं सम्राट, अगर जो मैंने पिछले कल करवाया होता है उसको रिवाइज नहीं करोगे आगे का नहीं समझ आएगा, मैंने बता दिया। 5 दिनों से यही सेम चला है आपका। इनको भी पूछ लो दोनों को साथ में, ये भी आपके साथ ही होते हैं क्लास में। टोटल 5 डेज हो गए आपके सिर्फ कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ही समझाते हुए। यस मैम। फिर भी आपको सप्लीमेंट्री का पता ही नहीं चल रहा है कि होता क्या, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं करते किसी भी चीज को।
कोई भी क्वेश्चन अगर क्लास में करते हो एटलीस्ट देखो तो सही घर जाके। इतने भी क्या बिजी हो आप लोग कि आपने देखना ही नहीं है उसको। और इतने तो वो भी नहीं है कि 1 घंटे में, 1 घंटे के 40 मिनट में आप जितना पढ़ोगे बस उतना आपको फटाफट से ऐसे माइंड में ऐसे सेट हो जाता है कि आपने सब कुछ ही कर लिया उसमें। जब तक देखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, उसको लिखोगे नहीं हाथ से, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन दोनों ने भी तो किया, इनको भी तो देखो। आकांक्षा को समझ नहीं आया था, इसके एग्जाम चले, इसने फिर भी प्रैक्टिस किया। आपके तो एग्जाम भी नहीं है, आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हो आगे से। फिर मैं कुछ बोलती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप गुस्सा करने लग जाते हो आगे से। आकांक्षा क्या स्टेप होगा आपका? मैम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप फिर से एक्स वाई पे पहुंच गए। दो एंगल आपने ये बताए हैं। आपको बोला गया है एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री के बराबर है। बोलो, करवाओ, बताओ। मैम मेरे को x और y वाला समझा दिया मैम। मम्मा ने समझा दिया फिर से? यस मैम। मम्मा साथ बैठे हैं? नो मैम, मैम अभी नहीं है। तो जब आएंगे तो एक बार मेरी बात करवा देना, ठीक है? ओके मैम। चलो, क्या किया है आपने, बताओ। एक्स प्लस वाई, मैम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे? मैम x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम्म। मैम ब्रैकेट है x प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस मैम मैम ब्रैकेट x क्या? टी। मैम ये जो अभी लिखा मैम आपने, इसके मैम x के साइड में मैम ब्रैकेट लगा दो और y के बाद ब्रैकेट बंद कर दो। आगे? मैम प्लस हम्म। मैम ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट बंद हम्म। इज इक्वल टू हम्म। मैम 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, फिर कितना आया? मैम 2x इज इक्वल टू मैम कितना? मैम रुको। करवाया है मम्मा ने? यस करवाया मैम। नहीं आपने तो किया ही नहीं था, क्योंकि आप बोल रहे थे कि आज एग्जाम था आपका। इसमें वाई कहाँ गया आकांक्षा? मैम मम्मा ने करवाया है। अभी मम्मा थे वहां पे तब करवाया था साथ में बैठ के। यस मैम। चलो, जैसे ही मम्मा आएंगे मेरी बात करवाना, ठीक है? ओके मैम। जिस मेथड से जैसे मैंने आपको करवाया था वैसे मैं आपको बता देती हूँ। आपको बोला गया था एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो एंगल हमने लिया था थीटा, डिफरेंस ही देखना है माइनस का साइन उसका। सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस में आपका थीटा, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब ये ओपन करके देख लो। थीटा माइनस में आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 180, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये थीटा आ गया इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग। नो मैम। थीटा और थीटा दोनों प्लस के साइन के साथ हैं, दोनों सेम साइन के साथ हैं। अगर ये दोनों अलग अलग साइन के होते तो ये कट जाते एक दूसरे के साथ, जीरो हो जाते, लेकिन ये सेम साइन है तो ऐड होगी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा माइनस में 180 इक्वल्स टू 30 डिग्री। मैं ये नहीं बोलती हूं कि आकांक्षा आप जो मेथड यूज करते हो वो गलत है, लेकिन बच्चे एक ही मेथड पे चलो, या तो ये कर लो या वो कर लो, बस इतना ही बोलूंगी। मैम मम्मा ने को एक्स वाई वाला मेथड समझा दिया है, अब क्लियर हो गया है। तो मैं जब पूछती हूँ तो आपको तो आंसर आता ही नहीं है उसका। फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं कि वाई कहाँ गया तो आप क्या बोलोगे, कहाँ गया वाई?
एक्स तो आपने बता दिया कि ये एक्स 2x हो जाएगा, लेकिन 2x के बाद y कहाँ गया आपका, वो तो आपको पता होना चाहिए। फिर जो मेथड आप यूज कर रहे हो आपको एटलीस्ट उस बारे में पता तो होना चाहिए आपने किया क्या। मैम पहले मैंने x की वैल्यू निकाली मैम, फिर y की। हाँ, तो x की वैल्यू निकाली। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप y कहाँ हटा रहे हो, मेरा तो सिर्फ क्वेश्चन ही इतना है, क्योंकि इसमें तो दोनों है, आपका x भी है y भी है। तो लास्ट में इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास 2x ही कैसे बचा, y क्यों नहीं बचा। मेरा तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, और तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने आपसे। अगर आपने ये अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 में 30 ऐड करोगे आपके पास बनेगा 210, और थीटा कितना आ जाएगा 10/2। 2 1 जा 2, 2 डिजिट साथ लोगे 0 आएगा, 2 5 जा 10। आंसर इज थीटा इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अब सेकंड था आपका सप्लीमेंट्री एंगल, वो होता है 180 माइनस में थीटा। थीटा की वैल्यू आपने निकाल ही है 105 के बराबर, कैरी ले लो, ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो एक एंगल आपका 105 आएगा, सेकंड एंगल आपका 75 डिग्री आएगा। ठीक है। यस मैम, मैम मेरा सही है। यस मैम। ठीक है आकांक्षा। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, वो बोला गया था कि एंगल थीटा जो है वो उसके कंप्लीमेंट्री एंगल का 3/4 है। कंप्लीमेंट्री की बात है तो एंगल थीटा गिवन है, अब इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा आपका 90 माइनस में थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है। नो मैम। कंप्लीमेंट्री बताना है तो 90 में से वो एंगल माइनस करना है जो आपने एंगल लिया होगा। सप्लीमेंट्री बताना है तो आपको 180 में से वो थीटा माइनस करना है जो एंगल आपके पास गिवन होगा। ठीक है। अब अगर थीटा और 90 माइनस थीटा है और आपको बोला है कि आपका जो एंगल है वो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का 3/4 है, यानी कि 3/4 ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस में थीटा। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है। नो मैम। हो सकता है क्वेश्चन में कभी आपको 3/4 की जगह 1/2 बोला जाए कि 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल, या हो सकता है 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। वहां पे ना स्टेटमेंट में मैंने तो आपको क्वेश्चन में लिखा था कि 3/4, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं आपको। लेकिन आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होता है 2/3, इस तरीके से लिखा होगा 2/3। अब 2/3 का मतलब हुआ 2/3। 2/4 अगर लिखा है तो 2/4 होगा। 3/4 लिखा होगा अगर आपके पास यहाँ पे 3 लिखा है और डैश लगा के फोर्थ लगाया है तो उसका मतलब होता है 3/4। तो ये मैथमेटिकली कुछ सिंबल होते हैं जिनको हमें खुद समझना होता है कि इसका मतलब क्या है, समझे। यस मैम। क्योंकि स्टेटमेंट में आपको 3/4 नहीं लिखा होगा ना बच्चे, वहां पे आप 3 स्लैश या डैश लगा के 4 लिखा होगा। 1/4 की बात करोगे तो 1-4 लिखा होगा आपके पास। 1/4 आपने उसको समझना है 1/4। अब तो सॉल्व ही करना है। ये कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई में आपका 90 माइनस में 3/4 मल्टीप्लाई में आपका थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। चलो, अब ये जो 3/4 ऑफ थीटा है इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरे पास थीटा गिवन है। तो ये कितना आएगा, थीटा माइनस का 3/4 है, जब वो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3/4 प्लस। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या चला है 3/4 मल्टीप्लाई में आपका 90। अब कट करके देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 कैरी बचे आपका 10 हुआ, 2 5 जा 10। इसमें कोई डाउट है। नो मैम। आगे वैल्यू तो आपकी डेसिमल में ही आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 45 को 2 के साथ देखो ना बच्चे करके, कितना आएगा 2 2 जा 4, कट गया 4 आपका 5 बचा। अगेन 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, 1 बचा नीचे, 0 लगाओगे आप नीचे, क्योंकि नंबर ही कोई नहीं है ऊपर तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 2 5 जा 10, तो ये आया 22.5 के बराबर। इसके इसमें कोई डाउट है आपको। नो मैम। यहाँ पे एलसीएम ले लो, जैसे मैंने आपको बताया था। नीचे क्या एलसीएम आएगा आपका 4, 4। और इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो आपके पास कितना आ जाएगा
4 इंटू 1/1 ही है ना, इसके साथ ना न्यूमिनेटर में कुछ है ना डिनोमिनेटर में कुछ है, समझे? मैम समझा दो एक बार फिर से। थीटा के साथ ना न्यूमिनेटर में कुछ है बच्चे ना डिनोमिनेटर में है, जैसे यहाँ पे तो 3/4 है आपके पास दिया हुआ, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे एलसीएम मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाली फ्रैक्शन तो आपकी 1/1 ही है, थीटा साथ में है, तो आप इसको सिंपली थीटा भी लिख सकते हो, 1/1 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपली थीटा लिख दिया प्लस में आपका 4 आपका जो एलसीएम था मल्टीप्लाई में सेकंड फ्रैक्शन, तो सेकंड फ्रैक्शन है 3/4 इंटू थीटा के बराबर। किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम। तो आगे आएगा 3 इंटू में 22.5। अब सॉल्व कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा 4 इंटू थीटा 4 थीटा, यहाँ पे 4 के साथ ये 4 कट गया, बचा आपका 3 थीटा डिवाइडेड में आपका 4 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, डेसिमल आपका 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को ऐड करोगे कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? बोलो। मैम 7 थीटा। 7 थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 67.5। 4 आपका डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास आएगा 7 थीटा इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई 4, तो आएगा 7 थीटा इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो मैंने एक डिजिट से पहले लगा दिया डेसिमल। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26। तो अब डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता बच्चे, तो आप सिंपली लिखोगे 260 के बराबर, और थीटा कितना आ जाएगा 260 अपॉन में 7, 7 3 जा 21, कितना बचा 2 3 4 5 6, 5 बचा 50 हुआ, 7 7 जा 49, 1 बचा आपका कैरी, 1 के साथ 0 लगेगा, 7 बन जा 7, कितना बचा 8 9 10, 3 बचा 30 होगा, 7 4 जा 28, ऐसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आंसर आएगा 37.14। आगे भी वैल्यू आएगी, लेकिन हम आगे तक निकाल नहीं रहे, दो ही डेसिमल तक निकाला मैंने, तो थीटा इज इक्वल टू 37.14 के बराबर आएगा। ठीक है, ओके मैम। ये इस तरीके से बड़ा। हाँ जी बोलो, क्या बोला? म्यूट है अश्विना का। अश्विना आपने कुछ बोला था अभी? यस मैम बोला। बड़ा, अगर ऐसा बोला है कि क्वेश्चन बड़ा है, तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है बच्चे, ये मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ तब आपको बड़ा लग रहा है। जब आपको मैम सारा इनको ना एक दो क्वेश्चन दे दो ऐसे ही करके ना, ताकि ये कर लेंगे, इनको सेट मतलब हमें भी लग जाए पता कि इनको समझ आ गया, नहीं तो ये हाँ हाँ करते रहते हैं, और जब करते हैं तब ये कुछ नहीं कर पाते। तो ये अपनी मर्जी, मतलब इनको दे दो आप ना, तो ये कर लेंगे अभी, फिर इनका पता भी लग जाएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला करके देखो, एन एंगल थीटा इज मैम 1 थोड़ा सा 4। ऊपर करना है, 1 मिनट। ये ठीक है, लिख दिया है सारा। आपको बच्चे मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्वेश्चन इतने सारे होते हैं कि आप सारे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मेथड आता है, आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप सारे क्वेश्चन निकालोगे। और अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जैसे मैं कल कोई चीज करवा के आज आपसे पूछती हूँ, तो आपको पता ही नहीं है किया क्या है, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है उसको, आप तो टाइम पास के लिए क्लास लगा लेते हो, बस लग गई बात खत्म, कल देखेंगे अब। डन मैम। And angle theta is 1/4 of its supplementary। आधा घंटा तो निकाल ही लिया करो मैथ के लिए, ज्यादा नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट आधा घंटा तो निकालो। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जो भी है बच्चे, आप, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत प्रेशर से करो, लेकिन एटलीस्ट देखो तो सही, क्लास में करने के बाद आपके पास टाइम रहता है, इतना भी नहीं है। रीजनिंग आपकी इतनी नहीं होती कि पूरा 40 मिनट लगता है, कम ही लगता है रीजनिंग में,
उसमें भी अगर आप 10 मिनट भी छोड़ के मान के चलो कि 10 मिनट एक्स्ट्रा आप लगा लो अपना, तो उसमें भी अगर रिवाइज करोगे ना तो वो भी बहुत होगा आपके लिए। मैम मैं ना होमवर्क के क्वेश्चन मैम रीजनिंग के टाइम पर कर लेती हूँ मैम, कभी कभी होमवर्क के क्वेश्चन। थोड़ा भी देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये टॉपिक खत्म होने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलना कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री किया था, लेकिन किया क्या था पता नहीं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एंगल थीटा जो है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। बोला गया है कि एंगल थीटा जो है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वो था आपके कंप्लीमेंट्री एंगल के 3/4, यहाँ पे बोला गया है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है आपने मुझे कितनी आती है। आकांक्षा मम्मा आगे? नो मैम अभी नहीं आए। मैम ये उसी क्वेश्चन की तरह है। सेम ऐसा ही है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर करो अपना। क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं, लेकिन मेथड पता होगा ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। बट अगर आपको मेथड ही नहीं पता होगा करना कि, आपको यही नहीं पता होगा सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री क्या है, तो आप क्या सॉल्व करोगे? सम्राट, सप्लीमेंट्री क्या होता है? मैम क्या बोला? सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री में वो होता है 90। क्या होता है? ऐसे मान लो आप, कैसे बताऊं? मैं समझ लूंगी, आप जैसे भी बताओ, आप बताओ पर। सप्लीमेंट्री हो जैसे हमारा मान 45 मल्टी नहीं 45 + 45। अच्छा वेरी गुड। और कंप्लीमेंट्री क्या होता है? मैम जैसे मान लो हमारा हो गया 90 + 90। ओके, क्लैपिंग कर दो भी सम्राट के लिए, बहुत अच्छे से बताया सम्राट ने। यही मैंने करवाया होगा है ना, 5 डेज से हम यही सेम मैम चीज ये रिपीट उल्टा करते कर आ रहा रहे हैं। मैम ये उल्टा कर रहा है। नहीं नहीं, तो मैंने बोला ना क्लैपिंग तो करो, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है क्लास में। मैम कर दी। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कम करवाया सम्राट, तब आपका ध्यान कहाँ था? इससे पहले भी ये मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा, जब मैं 90 माइनस थीटा लिख रही थी तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड भी बोला था कि ये क्या है, इस थीटा का कुछ बोला था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब इससे पहले वाला क्वेश्चन था तब भी मैंने बोला था कि ये जो 180 माइनस में थीटा है इसको क्या बोला जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बताओ। मैम जो 180 डिग्री के मैम बराबर हो मैम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कितने एंगल होते हैं उसमें? कितने एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री में जो जिनका सम 180 के बराबर होता है? यस मैम। मैम कितने एंगल होते हैं आपके, वो पूछा मैंने। बोलो कितने एंगल होते हैं? मैम 3। 3। और कंप्लीमेंट्री में 90 होता है आपका सम, तो उसमें कितने एंगल होते हैं? मैम उसमें मैम 2। उसमें जब 2 होते हैं तो सप्लीमेंट्री में 3 कैसे हो गए? जब कंप्लीमेंट्री में 2 का सम आप बता रहे हो कि 90 होता है, तो सप्लीमेंट्री में 3 का सम 180 कैसे हो गया? मैंने तो ट्रायंगल पूछा ही नहीं आपसे, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके पास। और मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको, सम ऑफ आपके पास ये लिखवाया था मैंने, सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री लिखवाया था।
दो कोण का सम जब आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसको सप्लीमेंट्री के नाम से जाना जाता है। और जब दो कोण का सम आपके पास या योग उनका 90 के बराबर होता है तो उसको कंप्लीमेंट्री कहा जाता है। पूरक और संपूरक के नाम से भी जानते हैं इसको। पूरक मीन्स कंप्लीमेंट्री, संपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री आपका। ये क्वेश्चन हो गया। मैम कर रहे हैं। मैम जी मैम आपने 2 की आगे क्या लिखा है? मेजर ऑफ द एंगल इज, एंगल थीटा डिग्री इज। फ्रिज नहीं खुलना चाहिए। हो गया मैम किसका डन हुआ अभी? मैम अश्विना। और बाकियों का? मैम कर रहे हैं। मैम ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आंसर्स ही पूछूंगी अभी आपसे, बाकियों का होने दो। मैम नहीं आ रहा है। डन मैम हो गया। सम्राट मम्मा साथ है? मैम लेफ्ट हो गया। मैम हो गया। मैम इनके फोटो मंगवा लेना आप, बाद में जब हो जाएगा ना सब बच्चों का तो फिर आप चेक करके बता देना, क्योंकि समझ में। मैं ये बोल रही हूँ सम्राट मम्मा साथ है? नो मैम। आप एक बात बताओ मुझे, आप क्लास के बाद कितनी देर पढ़ते हो मैथ को? बोलो कितनी देर? सम्राट मैं कुछ पूछ रही हूँ, कितनी देर पढ़ते हो आप मैथ? सम्राट यस मैम। आ रही है मेरी आवाज? आप कितनी देर पढ़ते हो? और ये सेम कंसेप्ट आपको कितने दिन से चल रहा है? गुड इवनिंग। लविशा मैंने क्वेश्चन दिया है ये वाला एंगल वाला, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे अभी। ओके मैम। 1/4 का मतलब मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे 1/4 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/4। और हाँ सम्राट आप बताओ मुझे, अब कितनी देर पढ़ते हो आप मैथ? नहीं बोलना आपने आगे से कुछ भी। सम्राट मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आंसर करो, कुछ बोलो। देखो क्या हो रहा है बाहर। तो रही है लेकिन सम्राट एक्सक्यूज मैम किसी का माइक ऑन है? सम्राट मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आपने आंसर करना है कि नहीं करना? माइक ऑफ। आप दोनों का हो गया ना, आकांक्षा और अश्विना? यस मैम। ठीक है,
लक्षिता का होने दो, फिर मैं एक बार इस क्वेश्चन को करवा भी दूंगी आपको, और आप लक्षिता का होने के बाद मेरे साथ शेयर भी कर देना, लेकिन ग्रुप में भेजना, पर्सनली नहीं, ठीक है? अभी मत भेजना, अभी लक्षिता कर रही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया है लक्षिता? यस मैम। ओके, करके बताओ फिर इसको जल्दी। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैम, उसका कैसे निकालना है वो 1/4? आपको बोला गया है एंगल थीटा आपका, माइक बंद करो। थीटा जो है वो आपके पास एक एंगल है। अगर आपको बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल की, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आपका सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है लक्षिता थीटा एंगल का अगर आपको बताना है तो? मैम 180 थीटा। 180 थीटा? मैम 180 माइनस थीटा। वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास वो एंगल, और इसी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री आपने बताना है तो वो होगा 180 माइनस थीटा के बराबर। अब आपको बोला गया है कि आपका एंगल जो है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। हिंदी में क्या बोला मैंने? आपका जो एंगल है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सॉल्व भी करना है आगे, आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू अंदर 1/4 को मल्टीप्लाई करो 180 के साथ तो आएगा 1/4 मल्टीप्लाई में आपका 180 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई में आपका थीटा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और साथ में 0, 2 के साथ 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा आपका। जो कैरी बचा उसको 0 के साथ कर दो साथ में, तो आपका 10 हो गया। 2 5 होते हैं 10। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तब भी आप बोल सकते हो। मैम आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। कोई बात नहीं, ये स्टेप मैं दोबारा करवा देती हूँ। उससे ऊपर वाला क्लियर हो गया है ना? यस मैम। ठीक है, आगे वाले में कुछ नहीं करना बच्चे। ये जो 1/4 है ना, जो ब्रैकेट लिखा है आपका, इसका मतलब होता है कि बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू गिवन है वो ब्रैकेट के अंदर वाली सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगी। तो आपके पास आएगा 1/4 मल्टीप्लाई में 180, उसके बाद है माइनस का साइन तो वो लगा दो, 1/4 मल्टीप्लाई में आपका थीटा। अब क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसको कट करो, 2 के साथ करते हैं क्योंकि यहाँ भी 0 इवन नंबर है, यहाँ भी इवन है, तो 2 2 जा 4 होता है आपका, 2 9 जा 18 होता है आपके पास, और 0 है साथ में तो 0 लगा दो। क्लियर? यस मैम। अगेन 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना कैरी बचा? 1। 1। जो 1 बचा उसको 0 के साथ कर दो तो 10 हो गया वो। तो जो आपका 2 होगा, 2 5 जा कितना बन जाएगा आपका? 10। क्लियर हो गया अब आपको लक्षिता? यस मैम। आपने मैम जो मैम 1/4 मल्टीप्लाई 180 माइनस 1/4 दो बार कैसे आया? बच्चे मैं यही तो बोल रही हूँ, ये जो आपका 1/4 है ब्रैकेट के अंदर लिखा है 180 माइनस में थीटा। तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो बाहर वाली वैल्यू है वो अंदर वाली अलग अलग, मतलब 1/4 आपका 180 को भी मल्टीप्लाई करेगा और सेम 1/4 आपका थीटा को भी मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो ब्रैकेट लगा है। आपका ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? इन दोनों में वो चीज कॉमन है, और कॉमन है आपका 1/4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की जगह 3 नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो तीनों के साथ होगा वो। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी है कि यहाँ पे लिख दिया 3 थीटा, तो ये 3 थीटा के साथ नहीं होगा फिर मल्टीप्लाई 1/4। ये चीज का ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखी है वैल्यू, बाहर 1/4 लिखा है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन आगे वाली के साथ नहीं होगा, ठीक है?
ओके मैम। तो क्या है, ब्रैकेट में आपकी 2 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? ओके, अब तो नहीं है डाउट इसमें? नो मैम। जिसका डाउट है उसको तो बोलने दो। मैम इसको क्या बोलते, आंसर क्या आया है? अभी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपके पास फिर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 इंटू 45 हुआ और तो कुछ बचा ही नहीं है, माइनस का साइन 1/4 इंटू थीटा। तो ये जो थीटा वाली वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, थीटा जो है वो लेफ्ट साइड में गिवन है, 45 इंटू 1 45 ही होता है और ये हो जाएगा थीटा/4 के बराबर। किसी को डाउट है इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली सॉल्व करके लिख दिया इसको कि 45 मल्टीप्लाई 1 अगर आप करते हो तो 45 होता है, और 1/4 को अगर थीटा के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा न्यूमिनेटर में है तो थीटा इंटू 1 थीटा हो जाता है, 4 इंटू 1 4 ही रहता है, तो आपके पास थीटा/4 आएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसको अगर आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे ये माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो कौन से साइन के साथ होगा? प्लस। तो आपके पास हो जाएगा प्लस थीटा/4 इज इक्वल टू 45। अब डाउट है इसमें? तो अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम तो आपका 4 ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर बचा, 4 है और दूसरा 1 है, और 4 इंटू 1 4 ही होता है आपके पास। जब नीचे 1 गिवन है और 2 ही नंबर होते हैं ना तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक शॉर्ट ट्रिक होता है आपका कि आप दोनों को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो इस तरीके से। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 थीटा प्लस में 1 इंटू थीटा, तो थीटा ही होता है आपके पास। क्लियर? यस मैम। यस जब मैम। सिर्फ 2 ही नंबर दिए होते हैं आपके पास और आपके पास अलग अलग हैं, ये लिखा है 4 और 1 है, तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 4 ही आएगा आपके पास, ठीक है? या फिर आप इसको अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी करते हो तब भी 4 इंटू 1 4 ही होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को थीटा के ऊपर वाले के साथ कर दो, सामने वाली जो साथ वाली वैल्यू है उसके न्यूमिनेटर के साथ 4 को कर दो, जो इसका 1 है उसको इधर वाले के साथ कर लो, ठीक है? डिवाइडेड में 4 आपका चला ही है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। किसी को डाउट है इसमें? तो 4 थीटा प्लस में थीटा कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? मैम 4 थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 8 थीटा। 4 थीटा प्लस थीटा कितना होगा? मैम 8। मैम 8। 4 थीटा प्लस थीटा कितना होगा? मैम 4 थीटा। 4 थीटा प्लस थीटा कितने के बराबर होगा? मैम 8 थीटा। 8 कैसे हो गया? कैसे किया 8? एट कैसे किया, आंसर बताओ मुझे, 8 कैसे आया आपका? मैम मैम वहाँ पे थीटा मैम थीटा का थीटा ही रहेगा। और मैम जो 4 है वो 8 बन जाएगा। कैसे? मैम क्योंकि वहाँ पे प्लस का साइन है। तो 4 में थीटा अगर ऐड करते हो या 4 में अगर 1 ऐड करते हो तो कितना आता है? मैम 5। 5 आता है। तो 4 थीटा में अगर थीटा ऐड कर रहे हो तो 8 कैसे आ जाएगा, पहले ये समझाओ मुझे, 8 कैसे हो गया? मैम मैं बताऊं? इसमें सिंपल वेरिएबल लिया है आपका, ये थीटा एंगल है आपका, 4 थीटा एक वैल्यू है, प्लस में थीटा ऐड करना है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है। यहाँ पे 4 थीटा है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज को हमें वहां पे लिखना होता है, बताना होता है कि ये नंबर है आपका, बट आपको 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सिंपली लिख दिया जाता है। x लिख देंगे, आपके पास है जैसे 2y प्लस में आपका x लिख दिया, तो x के साथ ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, x के साथ 1 होगा आपके पास। 2y प्लस y लिखेंगे तो इसके साथ y के साथ 1 होगा, और दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड तब होता है जब सेम वेरिएबल होता है, तो दोनों में y है तो ये 3y बनेगा आपके पास फिर। समझे?
ओके मैम। सम्राट आपका भी आंसर 8 ही था, मैंने सुना था। आपने पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल ही ना? क्या बोला? आपने पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल ही? उससे पहले क्या कहा आपने? क्या? उससे पहले क्या कहा आपने? मैंने यही बोला, आपने पढ़ना छोड़ दिया है कि आपका भी आंसर 8 ही था। आपने सबसे पहले बोला था 8, 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया 5 थीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब 5 थीटा है, 4 आपका डिवाइड कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो इसका अपोजिट क्या होता है? मैम मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे 5 आपका थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि उसके साथ लिखी है वैल्यू। तो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है वो, मैम डिवाइड। तो होगा डिवाइड। तो 5 के साथ कर दो, 5 9 जा 45, थीटा कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36। ये आएगा आंसर। किस किस का सही है? मैम आकांक्षा। अश्विन आपका? मेरा 51.6 आ रहा था। पॉइंट में तो वैल्यू नहीं आएगी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। लक्षित आपको? यस मैम। सम्राट आपको? यस मैम। कल पूछूंगी मैं, ध्यान रखना। क्लास में एंटर होते ही पूछूंगी, ध्यान रखना इस चीज का। ओके मैम। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है बच्चे, किसी भी मैसेज को जब आप उसका जो मीनिंग होता है उसको हाइड करके बताते हो, किसी को किसी कोडेड फॉर्म में बता देते हो कि आपने किसी को कोई मैसेज देना है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि किसी और को पता लग जाए, इसलिए आप उसको किसी कोड लैंग्वेज में बता रहे हैं। कोड लैंग्वेज का मतलब हुआ हाइड कर रहे हो आप उसका मीनिंग। तो वो जो जिसको आप बता रहे हो उसको तो समझ आएगा, लेकिन बाकियों को नहीं पता चलेगा कि क्या बोला है, क्योंकि कोडेड लैंग्वेज होगी वो। ठीक है। और डिकोडिंग का मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग समझना उस मैसेज का। ठीक है, ठीक है। कोडिंग का मतलब क्या हुआ? कोडिंग का मतलब हुआ मैसेज का जो मीनिंग है उसको हाइड, मैम आपकी उसके आवाज मीनिंग रिपीट हो रही है। कोडिंग का मतलब होता है मैसेज को हाइड करना, उसके मीनिंग को हाइड करना, और डिकोडिंग का मतलब होता है उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको हमने समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो आपके पास जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था, ए से जेड तक लिखो और उसके बाद उनको नंबरिंग दे दो। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास जो कभी कभी इसमें अल्फाबेट के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, नंबर के ऊपर भी हो सकते हैं आपके पास। बट इसमें जो आपकी डिवाइडेशन देखोगे आप कोडिंग डिकोडिंग की, तो वो आपकी दो टाइप से होती है। एक होती है लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग। अब जो लेटर कोडिंग होगी ना बच्चे, आपके पास लिखा है ब्रिंजल, क्वेश्चन है ब्रिंजल, बट इसी को इन्होंने कोड फॉर्म में लिख दिया है कि एल से रिवर्स ऑर्डर में, बी से यहां पे आप चलोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर आप एल से स्टार्ट करते हो, एल से स्टार्ट करते हो तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो आपके पास क्या आएगा? LAJNIRB, और यही आपका यहाँ पे लिखा है। तो सेम आपको पैटर्न लेना है लेडी फिंगर में। तो आर से स्टार्ट करोगे, आपके पास बनेगा REGNIFYDAL। तो ये कौन सी ऑप्शन है आपके पास? सी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और कुछ नहीं किया है। सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लिख लिया, सेकंड लास्ट को। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक और बार समझा दोगे आपने कैसे बताया कोडिंग और डिकोडिंग? कोडिंग का मतलब होता है बच्चे किसी भी मैसेज के मीनिंग को छुपाना। कोडिंग मीन्स किसी भी मैसेज के मीनिंग को, जो एक्चुअल में मीनिंग है उसको छुपाना। और डिकोडिंग का मतलब होता है उसका जो मीनिंग है, एक्चुअल जो मीनिंग है उसको समझना। ठीक है। अब ये जो कोडिंग और डिकोडिंग होती है, ये होती है टू टाइप्स की। एक होगी आपकी लेटर कोडिंग, दूसरी होती है आपकी नंबर कोडिंग।
जो लेटर कोडिंग होगी आपके पास वो होता है जैसे ब्रिंजल इन्होंने लिखा है, जैसे इन्होंने ब्रिंजल लिखा है। अब इन्होंने ब्रिंजल को लिखा है कोडेड फॉर्म में, NJAL, ब्रिंजल को कोडेड फॉर्म में इन्होंने लिखा। हमारे पास था ब्रिंजल BRINJAL, बट इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। रिवर्स मतलब जो L था लास्ट में उसको सबसे पहले कर दिया, फिर A, फिर J, फिर NIRB, लास्ट से फर्स्ट में लेके आए आप उसको रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, अब सेम आपको इसी पैटर्न को लेडी फिंगर में देखना है। लेडी फिंगर तो वो क्या बन जाएगा, R से स्टार्ट करोगे, REGNIFYDAL। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस मैम। अब यही सेम चीज जो होती है बच्चे वो आपकी नंबर कोडिंग में होगी। नंबर, और एक चीज और भी देख लो, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, सोबर को इन्होंने लिखा है RNADQ। अब आपने नंबरिंग लिखी होगी तो आपको पता होगा कि आर जो है वो एस से कितना पहले आता है, एक या दो, एक पहले आता है। PQRS मतलब एस से आर पे जाओगे -1 करोगे, O से N पे -1, B से A पे -1, E से D पे -1, R से Q पे -1। सेम पैटर्न लोटस में लगाना है आपको। तो लोटस में जब आप -1 वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आपके पास आएगा KNSTR। ठीक है, जो पैटर्न फर्स्ट में लगता है वही जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर भी लगेगा। ठीक है बच्चे? ओके मैम। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड को लिखा है इन्होंने URDG, ROAD को लिखा है URDG। अब आप इसमें फटाफट से नंबरिंग लिख लोगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है फटाफट नंबरिंग लिखोगे, फिर उनके बीच में पैटर्न देखोगे। तो R से U पे जाओगे +3 करोगे, O से R पे जाओगे +3 करोगे, A से D पे जाओगे +3 करोगे, और D से G पे जाओगे तब भी आपका +3 ही होगा। ठीक है, +3 होगा। तो ये जो +3 वाला पैटर्न है यही सेम आपने स्वैन में चलाना है, तो उसमें +3 कर देना, हर अल्फाबेट में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट आता है बच्चे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके पास कि जैसे ये मैन है, मैन हमें पता है M आपका 13 पोजीशन पे होता है, A 1 पे होता है, N आपका 14 पे होता है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको वो अल्फाबेट दे दिए हैं, उनके एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता दी है, इतनी इतनी होती, तो आपसे पूछा गया है कि टाइम की बताओ। तो हमें पता है टाइम में T आपका 20th पे आता है, I आपका 9 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, और E आपका 5 पे आता है। तो ये देख लो कौन सा है आपका, A ऑप्शन है जो सही होगा। क्वेश्चन तो इस तरीके से भी आते हैं। एक होता है आपके पास कि आपके पास जो नंबर दिए होंगे वो अपनी मर्जी से शफल करके दिए होते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि अगर D 4th पोजीशन पे आता है तो 4 ही लिखा है। अपनी मर्जी से नंबर होंगे कि D को इन्होंने 7 लिखा, E को 3 लिख दिया, L को 5 लिखा, H को 4 लिखा, और I को 1 लिख दिया। सेम इन्होंने कैलकाटा को ये नंबर दिया है, आपने कैलिकट को बताना है कि आप क्या लिखोगे। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना होता है, हमने देख लिया कि इनका तो एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं है, तो एक ही मेथड होता है सॉल्व करने का। आप इन दिल्ली और कैलकाटा में कोई एक ऐसा अल्फाबेट देखो जो दोनों के बीच में कॉमन है कोई कॉमन? मैम सारे ही हैं। क्या इसमें कॉमन क्या है? मैम कैलकट, सी है। वो नहीं बोल रही हूँ। अब इसमें कॉमन भी नहीं बताया, कॉमन भी नहीं बताया, तो आप माइक बंद कर दिया करो आप, क्योंकि मुझे आवाज रिपीट होती है मेरी फिर। तो आपको कैलिकट बताना है, तो जो जो अल्फाबेट आप लोगे उसका नंबर उठा देना, जो नंबर दिया था बस वही आंसर हो जाएगा। जैसे सी का नंबर इन्होंने 8 दिया है, कैलिकट यहां तक है पूरा, तो यहां से लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देना, 6 तक आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोनों में से मिक्स करके पूछा होता है कि उसमें से L ले लिया, यहां से C ले लिया, फिर A ले लिया, L कर दिया। दिल्ली था ना, L था यहाँ पे, L ये है, L ये है, तो L यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कॉमन कुछ देखना होता है कि दोनों के बीच में कॉमन है ये नंबर, तो मतलब यही सेम ट्रिक चलेगा। ओके, चलो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मैम आप मेरे को दोबारा समझा दो जो आपने दिल्ली का बताया नंबर कोडिंग में। दिल्ली में जो आपका नंबर कोडिंग में दिया गया था वो था, इन्होंने अपनी मर्जी से नंबर लिया है कि D को 7 दे दिया, E को 3 दे दिया, L को 5 दे दिया, H को 4 और I को 1 दे दिया।
कैलकाटा को इन्होंने लिखा है A258966 के बराबर। अब अगर आप ध्यान दोगे तो कॉमन इन दोनों के बीच में L है, L कैलकाटा में भी है, L दिल्ली में भी है, और दोनों को 5 नंबर दिया है इन्होंने। इसका मतलब है कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं है। अब आपने क्या करना है, हमसे पूछा गया है कैलिकट, तो C का देखो, C का आपका जो दिया गया है वो दिया है इन्होंने 8, A का कितना दिया है, A का मतलब है 2, L का मतलब कितना है, L का है 5, I का मतलब कितना है आपके पास, I है दिल्ली में तो I का मतलब है 1, C का मतलब कितना है 8, U का मतलब 9, और लास्ट ये जो आपका T है इसका मतलब है 6। तो आपके पास आपने जो जो अल्फाबेट गिवन होगा उस अल्फाबेट का आपने नंबर ही उठाना है और उसको आंसर में लिख देना है, ठीक है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ट्रैक को इन्होंने लिखा है BATMP, आपने KACRT को लिख के बताना है क्या आता है। डन मैम फर्स्ट क्वेश्चन। सबको करने दो। डन मैम। समझ आया क्वेश्चन लक्षिता? यस मैम। नो मैम। बच्चे ट्रैक को इन्होंने लिखा है TRAC, को इन्होंने लिखा है BATMP, यही एक नंबर है और तो कुछ दिया ही नहीं आपको। आपको बोला है कि आपने KACRT को लिख के बताना है क्या आता है, तो KACRT इसी के अंदर तो है। K को क्या लिखा है इन्होंने, K को लिखा है P, A को क्या लिखा है, A को इन्होंने T लिखा है, C को M लिखा है, R को A लिखा है और T को लिखा है इन्होंने B। तो ये कौन सा है आपका PTMAB, PTMAB ए ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। आपने बस अल्फाबेट का वो उठाना है, दूसरा अल्फाबेट जो इन्होंने लिखा है आंसर में, ठीक है। मैम मेरा भी सेम मैम। सम्राट आपका हुआ? मैं भी नंबर क्या मैं कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ। कौन सा कर रहे हो? हम जो आपने दिया है। तो ये तो मैंने ही करवा दिया अभी ट्रैक वाला। यस मैम। सबका हो गया ना ये फर्स्ट। अब यस। सेकंड क्वेश्चन आपका, इन्होंने टाइम मैन को लिखा है ACMOG। अब कभी कभी ना क्वेश्चन बच्चे वही क्वेश्चन होता है लेकिन सफल करके होता है, तो वो चीज तो पैटर्न आपको देखना है ना कि उसमें क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। इसी का तो मतलब रीजनिंग है, आपका माइंड कितना तेज है, आप क्या समझ सकते हो क्वेश्चन को देख के, यही तो पता चलता है इससे। स्टेटमेंट जी मैम समझा दोगे। टाइमिन को लिखा है इन्होंने ACMOG, EMTIN को लिख के बताना है कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखोगे। डन मैम हो गया। मैम हो गया। बाकी बच्चों का मैम सम्राट हो गया। बाकी बच्चों का हो गया। मैम मेरा हो गया।
मेरा किसका तो नाम लिया करो, आप 3 गर्ल्स हो, मुझे नहीं पता चलता मेरा किसका। मैम लक्षिता का। लक्षिता, आकांक्षा और अश्विन, आपका हो गया तीनों का? यस मैम। यस मैम। सम्राट आपका? यस मैम। क्या आंसर है? बी ऑप्शन। सबका बी है? यस मैम। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन आपका, फटाफट करके बताओ। देन मैम थर्ड क्वेश्चन ओ है। देन मैम हो गया। जिनका हो जाए वो आगे करते जाओ। मैम ये क्यू है, फिर मैम ये ओ है, एम एन पी। MNOPQ। हो गया मैम, हो गया। क्या आंसर आया थर्ड का? मैम हो गया, थर्ड का आंसर आया मैम फर्स्ट वाला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सारे फटाफट करो। मैम मेरा हो गया है। आगे करते जाओ, जिनका होता जाता है वो नेक्स्ट वाले करते जाओ अपने। हो गया। आगे करते जाओ, सबका जब हो जाएगा। लक्षित आप ही का बचा फोर्थ क्वेश्चन, बाकी इनका हो गया। मैम बस थोड़ा सा बचा है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। मैम फोर्थ क्वेश्चन हो गया मेरा। क्या आंसर है? मैम ए वाला। फिफ्थ क्वेश्चन करो। Then ma'am, seventh question. Then ma'am, sixth and seventh question. हो गया फिफ्थ। लक्षित आपका? आपका लक्षिता? Then ma'am, eighth question. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैम बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया सबका? मैम बी ऑप्शन। मैम सिक्स्थ वाला भी मेरा नहीं हुआ, मैं कर रही हूँ। अच्छा ओके, करो। मैम मैं फिफ्थ का आंसर बता रही थी। ओके कोई बात नहीं, अब मैंने टिक लगा दिया। मैम सिक्स्थ वाला हो गया। ओके सेवेंथ करो, जिसमें लग चुका है बी ऑप्शन है। Then ma'am, eighth question, ninth question. ओके Then ma'am, ninth question. मैम सेवेंथ हो गया। ओके Then ma'am, tenth question हो गया। ओके एट्थ हो गया। मैम सेवेंथ वाला हो गया। क्या आंसर आया सेवेंथ का? मैम सेवेंथ का डी ऑप्शन। एट क्वेश्चन हो गया।
मैम सर से पीडीएफ मांग लेना चाहिए। वाला हो गया मैम, वाला हो गया मैम, 8 का ए ऑप्शन मैम, 8 का सी ऑप्शन एक एक करके बोलो, एक एक करके। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं समझ आता। एक तो आपके किसी के फोन में पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो आवाज रिपीट होती है। फिर मैम बी आंसर है इसका। माइक बंद रखा करो आप, माइक बंद रखा करो। आपकी ना आवाज रिपीट होती है, फिर जैसे बोलते हैं वो आवाज गूंजने लग जाती है बार बार। मैम सर से नया पीडीएफ मांग लेना। बच्चे नए मैं मांग लूंगी, मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए बच्चे जो ज्वाइन होते हैं उनको तो पुराना करवाना पड़ेगा ना पहले। जैसे लक्षिता भी ज्वाइन हुई है, पहले लक्षिता का भी तो सिलेबस करना पड़ेगा। आपका तो ये हो चुका है लेकिन उसका तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। फिर हमें सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है ना बच्चे। मैम 9th वाला हो गया। क्या आंसर? मैम 9th का ए ऑप्शन। मैम 9th का मैम सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। जिनके पहले हो भी चुके हैं उसके बाद भी गलत निकल रहे हैं उनके आंसर। मैम मेरे सी ऑप्शन। वो आपके बहुत देर पहले से हो जाते हैं कि मैम हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, वो भी हो गया, आंसर आपके गलत निकलते हैं उसके बाद भी। मैम मेरा सी ऑप्शन मैम ठीक था मेरा। क्वेश्चन समझ में मैम 10th क्वेश्चन इतना आसान है मैम, आपने आंसर पे टिक भी लगाया है। Then मैम 10th क्वेश्चन। ओके 11th की मैम, 10th वाला हो गया। क्या आंसर है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 11 करो। मैम ऑप्शंस दिखा दो। पहले क्वेश्चन तो देखने दो बाकियों को। ये क्वेश्चन मैम मैंने लिखा भी क्वेश्चन है। पेड़ियां पता सुक्की का पेड़ियां हरी पेड़ियां नहीं हो ये टाइला पेड़ी इतने इतना मोटा कीड़ा जान दो। मैम सम्राट का माई कौन है? मैंने इस क्वेश्चन को पूरा मैम लिख लिया क्वेश्चन। Then मैम 11th क्वेश्चन। Then मैम मुझे देखना था 2 मिनट को। मैम मेरे को 10th क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये 11 क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम 11th नहीं आ रहा। 11 में आपको लिखा है सेल को लिखा है इन्होंने TQFENR। अब ए आपका फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, आई कितने पे होता है? M9 पे। एल होता है हमारे M12। आर कितने पे होता है? आर होता है 18। मैम 18। एन मैम 14। सी होता है थर्ड पे, एफ कितने पे होता है?
डन मैम 16th क्वेश्चन एस 19 एफ का एफ ओ कितने पे होता है? 15 क्यू कितने पे होता है? 17 मैम 17 एस कितने पे होता है? मैम 19 10 और टी कितने पे होता है? 20 मैम 20 हाँ तो देख लो पैटर्न, 19 से 20 किया +1 ऐड हुआ, ओ से क्यू पे जा रहा है +2 ऐड हो रहा है, 3 से 6 पे जाओगे +3 ऐड होगा, ए से ई पे जाओगे +4 ऐड करोगे, 8 से 14 पे जाना है आपको, कितना ऐड होगा आपका? 5 ऐड होगा। यस मैम नहीं, 8 से 8 आई कितने पे होता है आपका? मैम आई 9 पे होता है, तो 9 से 15 पे 9 से अगर आप 14 पे जाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 5। तो एल से 18 पे जाओगे, मतलब एल से आर पे जाओगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। सेम 1 2 3 4 5 6 वाला पैटर्न आपको जो है वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है डिम्पल, उसमें लगाना है, DIMPLE। तो डिम्पल वाले क्वेश्चन में आपका डी से +1 करोगे ई आता है आपका, आई में +2 करोगे के आएगा, एम में +3 करोगे पी आएगा, पी में 4 करना है आपने तो टी आ जाएगा, एल में 5 करोगे तो क्यू आएगा, और ई में 6 करोगे तो के आएगा। कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन है जिसका सही है। मैम ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम थोड़ा सा मैम वो दिखा दोगे मैम 17th क्वेश्चन। अभी 17 नहीं दिखा सकती, पहले ऊपर वाला इनको देखने दो। मैम मेरा मतलब है कि 16th क्वेश्चन के ऑप्शंस। मैम 12th का आंसर निकल गया। क्या आंसर है? मैम ए ऑप्शन। गलत है बच्चे। मैम मैं बताऊं? मैम बताओ। बी। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा आपका, WW आएगा, X नहीं आएगा आपका। 13। मैम बता दो आंसर। अभी भी बाकी बच्चों का नहीं हुआ है। अब मैम हो गया